गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज संस्कृत में पढ़ेंगे अपादान कारक पंचमी विभक्ति चैप्टर 15। आइए समझ जाते हैं कि अपादान कारक क्या होता है। तो जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से है, परंतु इसका अर्थ अलग होना, जबकि करण कारक के चिन्ह से का अर्थ होता है के द्वारा। आप लोगों को पता है बच्चों कि करण कारक का चिन्ह में भी से लगता है और अपादान कारक चिन्ह में भी से लगता है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। करण जो से का तात्पर्य के द्वारा होता है, जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, है ना, उसी प्रकार से वृक्ष से पत्ता अलग होता है। तो ये जो से है अपादान कारक का चिन्ह से, उसका अर्थ अलग होना होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और पुल्लिंग, स्त्री, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में इसका जो है अपादान कारक का पंचमी विभक्ति का यहाँ रूप दिया हुआ है। कैसे बनाते हैं आप लोग देखिए। तो पंचमी विभक्ति में अपादान कारक का रूप पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? देवाद देवाभ्याम देवेभ्यः। स्त्रीलिंग में लतायाः लताभ्याम लताभ्यः। नपुंसक लिंग में फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वृक्षात् फलम पतति, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वृक्षात्। तो वृक्षात् फलात्, है ना, पुंसकलिंग शब्द है। तो वृक्षात् फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है, ठीक है, अलग होने की क्रिया, ठीक है। कृषकः ग्रामात् आगच्छति, किसान गांव से आता है। कहाँ से आता है? गांव से आता है, गांव से अलग हो रहे हैं ना, तो गांव से आता है। वानरः वृक्षात् कूदति, बंदर पेड़ से कूदता है। यहाँ पर जो डार्क ब्लैक अक्षर में लिखा हुआ है बोल्ड में, वही क्या है, उसमें क्या है, कौन सा शब्द है? अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तापसः आश्रमात् आगच्छति, तपस्वी आश्रम से आता है। आश्रमात् यहाँ पर भी क्या है, जो नपुंसक लिंग पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, पंचमी विभक्ति अपादान कारक पंचमी विभक्ति, और जिसका अर्थ क्या हो रहा है, से अलग होने के संदर्भ में। तपस्वी आश्रम से बाहर आता है, आश्रम से आता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट यह है, बालिका पाठशालाया गृहं गच्छति, बालिका पाठशाला से घर जाती है। शिक्षाया बिना जीवनम व्यर्थम अस्ति, शिक्षा के बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है। शिखा वाटिकाया आगच्छति, शिखा वाटिकाया आगच्छति, शिखा बगीचे से आती है। छात्रा कक्षाया बहिः तिष्ठति, छात्रा कक्षा के बाहर बैठती है। सैनिकों अश्वाभ्याम अवतरतः, दो सैनिक, सैनिकों द्विवचन है ना, सैनिकों दो सैनिक दो घोड़ों से उतरते हैं। अश्वाभ्याम लताभ्या पुष्पाणि पतन्ति, लताभ्या पुष्पाणि पतन्ति, बेलों से फूल गिरते हैं। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, वृक्षेभ्यः वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। कन्या कूपेभ्यः जलम् आनयन्ति, तो कन्या कुएं से जल लाती है, कुएं से जल लाती। कूपेभ्यः वृक्षेभ्यः, ये सब क्या उनसे शब्द है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है अपादान कारक। विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। क्या कहा जा रहा है? विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या विनय देती है। विनयात् याति पात्रताम, और विनय से योग्यता मिलती है। पात्रता धनम आपनोति, और योग्यता से क्या प्राप्त होता है? धन प्राप्त होता है। और धनात् धर्म तथा सुखम, और धन से सुख मिलता है। इसमें क्या है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों विद्या से क्या प्राप्त होती है? विनय, विनम्रता, है ना, और विनम्रता से हमें योग्यता की प्राप्ति होती है, और योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, और धन से जो है सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए विद्या जरूरी है। विद्या किस लिए प्राप्त करते हैं? हाँ, एक मनुष्यता से, मानवता से जो है एक मानव गुण को ग्राह्य कर, है ना, आगे बढ़ने के लिए किया जाता है। विद्या का प्राप्त करने का तात्पर्य जो है क्या होता है, अपने आप को एक अच्छे मानव के रूप में, महामानव के रूप में जो है स्थापित, और महामानव के रास्ते, जो महापुरुष जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर चल करके अपने जो मम्मी है, पापा है और गुरुजनों का नाम रोशन करते हुए, है ना, और सुख
प्राप्त करना, यही जो है विद्या का उद्देश्य होता है। और इसी में क्या धर्म ही सुख का कारण होता है। यदि हम धर्म पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी अच्छे से विद्या प्राप्त करो, अपने मम्मी पापा का बात मानो और धर्म का आचरण करो। विशेष क्या दिया है, वही शब्द की योग में पंचमी विभक्ति लगती है। महिला भवनात् वही तिष्ठति, महिला भवन से बाहर के बाहर बैठती है, तो इस प्रकार वही के योग में पंचमी विभक्ति लगती है, विशेष है। ओके, नेक्स्ट शब्दार्थ दिया हुआ है। इसमें शब्दार्थ आप लोग सभी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष का किसान, ग्रामाद गांव से, कृपात कुपात कुएं से, पथिका राहगीर, निस्सरत निकलती है, निर्गच्छति निकलती है, व्यर्थम बेकार, पत्राणि पत्ते, वाटिका या बगीचे से, भीता डरी हुई, बही बाहर, प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, निपह राजा, प्रसादात महल से, विद्युत क्षेत्रात युद्ध के मैदान से। नेक्स्ट दिया हुआ अभ्यास कार्यम, निम्नलिखित शब्दों के अपादान कारक पंचमी विभक्ति के रूप लिखिए। तो आप लोगों को अभी जस्ट स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का बताया था कि किस प्रकार से पंचमी विभक्ति का रूप बनेगा अपादान कारक में। तो गृह है, गृह क्या है नपुंसक लिंग में, तो गृहाद गृहाभ्यम गृहेभ्यः, वृक्ष वृक्षाद वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, कक्षा कक्षायाः कक्षाभ्याम कक्षाभ्यः, नगर नगरात नगराभ्याम नगरेभ्यः, अश्व अश्वात अश्वाभ्याम अश्वेभ्यः। तो ये कक्षा स्त्रीलिंग में, इसलिए कक्षाया कक्षाभ्याम कक्षाभ्यः हुआ। ठीक है, तो ये आप लोग इसका रूप आप लोग ऐसे ही बना सकते हो, क्योंकि यदि आप लोगों को फार्मूला पता है तो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। वृक्षात पत्राणि पतंती, तो यहाँ पर स्थूल मीन्स क्या है, मोटे अक्षरों में जो लिखा हुआ है शब्द, उसको उससे आपको शब्द बनाना है, प्रश्न का निर्माण करना है। तो वृक्षात को हटा दीजिए आप, पत्राणि पतंती, तो कस्मात पत्राणि पतंती, किससे पत्ता गिरते हैं। छात्रा कक्षाया बहि तिष्ठन्ति, छात्रा कक्षा बहि तिष्ठन्ति, किसके बाहर बैठते हैं। तापसा आश्रमात् आगच्छति, तापसा कस्मात् आगच्छति, तपस्वी किससे आते हैं, आश्रम से, है ना। वानरा वृक्षात् कुर्दति, तो वानरा कस्मात् कुर्दति, किससे कूदते हैं। छात्रा अपराध पुस्तकम् आनयति, छात्र बाजार से पुस्तक लाता है, तो छात्र कस्मात् पुस्तकम् आनयति, किससे जो है पुस्तक लाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग शब्द का प्रश्न का निर्माण करोगे। प्रश्न निर्माण वाला वीडियो मैं ग्रामर में आप लोगों को सेंड कर दिया हूँ, उसको अच्छे से वॉच करिएगा, फिर आप लोग को पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम प्रश्न का निर्माण करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में अपादान कारक के रूप में रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। ते पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयति, आनयन्ति, पुस्तकालय का पुस्तकालयात। उसी प्रकार डेश फलानि पतन्ति, वृक्ष का वृक्षात फलानि पतन्ति, सैनिका डेश अवतरति, अश्व का अश्वात, भक्ता डेश प्रसादम् आनयति, देवालय का देवालयात, छात्रा डेश बहि तिष्ठति, कक्षा का कक्षायाः। निर्देश अनुसार स्थूल पदों के वचन बदलिए। लताया पुष्पाणि पतन्ति, बहुवचन लताभ्यः पुष्पाणि पतन्ति। प्रसादात् बहि सैनिकाः तिष्ठन्ति, तो प्रसादेभ्यः बहि सैनिकाः तिष्ठन्ति, बहुवचन है ना। और कन्या कूपेभ्यः जलमानयति, तो कूपात कन्या कूपात जलमानयति। मेघात वर्षा भवति, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेघेभ्यः वर्षा भवति। एंड द्विवचन में क्या हो जाएगा, वानरः कुर्दात, वानरः वृक्षात कुर्दन्ति, तो वृक्षात क्या है, पंचमी विभक्ति, एक वचन है, द्विवचन में लिखने तो क्या हो जाएगा, वानरः वृक्षाभ्याम कुर्दन्ति। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों पर शुद्ध तथा अशुद्ध वाक्यों पर अशुद्ध का निशान लगाइए। बालका उद्यानस्य बहिः क्रीडति, बालकः उद्यानस्य बहिः क्रीडति, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बालका उद्यानस्य बहिः क्रीडति रॉन्ग हो जाएगा आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है वृक्षः पत्राणि पतन्ति, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नरः आपणात् फलानि आनयति, नरः आपणात्, यस ये क्या है, दुकान से फल लाता है, सही हो जाएगा। सैनिका अश्वेन अवतरति, सैनिका अश्वेन अवतरति रॉन्ग हो जाएगा। शिखा वाटिकाया आगच्छति, तो शिखा वाटिकाया आगच्छति में ये राइट हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, वाटिका से आती है। निम्नलिखित में विभक्ति बनाइए। तो ग्रामात क्या है, ग्रामात आप लोगों का विभक्ति बताइए। तो ये भी क्या है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ग्रामात। ठीक है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और इसी प्रकार से मित्रः ग्रामम,
है ना। ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, 2 मैं बता दिया हूँ, मित्राय और अशिक्षितेभ्यः। इसको आप लोग कंप्लीट करिएगा। और क्रियाकलाप में से भी क्या करना है, कोष्ठक से शब्द लेकर 5 वाक्य बनाइए तथा जिन शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है उनके मूल शब्द लिखिए। पंच जैसे आश्रमात है तो आश्रम ये मूल शब्द हुआ यहाँ पर, और कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पंचमी विभक्ति। उसी प्रकार से आप लोग जो है ये सभी में मूल शब्द और कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है उसको आप लोगों को लिखना है। ये आप लोगों का क्या क्या है, प्रोजेक्ट वर्क है। क्रियाकलाप मीन्स प्रोजेक्ट वर्क है, तो इसको आप लोग कंप्लीट करिएगा। और ये विभक्ति बनाइए, तो इसमें आप लोग ग्रामर का वीडियो जो बनाया हो उसको देख करके इसको भी आप लोग पूरा करोगे। तो ये दोनों आप लोग का प्रश्न नंबर 6 और प्रोजेक्ट वर्क होमवर्क है। इसमें किसी प्रकार से कुछ डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।